ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा एक नंबर का महत्व बता रहे हैं। एक के बाद बिंदी लगाते जाओ तो कितना नंबर बढ़ जाता है ना। एक के बाद 0 लगाओ 10 हो जाएगा, और लगाओ बिंदी तो 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो एक के आगे बिंदी लगाने से नंबर बढ़ता जाता है। ऐसे बाबा भी तो एक ही तो है, एक को ही तो याद करना है ना। तो आज बाबा एक व्रता बनने की बात कह रहे हैं कि एक व्रता हमें बनना है। एक व्रता बनेंगे तो क्या फायदा होगा? तो बाबा कहते पवित्रता जीवन में आती जाएगी। पवित्रता के कारण क्या फायदा होगा? रूहानियत आती जाएगी। हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत आती जाएगी। जितनी जितनी रूहानियत आती जाएगी उतना उतना बाबा कहते एकाग्रता भी हमारी बढ़ती जाएगी। और एकाग्रता की शक्ति होगी तो क्या फायदा होगा? मनसा सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। जिन आत्माओं को शक्ति देनी है, जिन आत्माओं तक वो पावर पहुंचानी है, बाबा की मदद से हम वो कार्य आसानी से कर पाएंगे। और मनसा सेवा किया तो क्या फायदा होगा? लोगों से दुआएं मिलेगी, उनको शक्ति मिलती है तो दिल से दुआएं निकलती है। तो आज बाबा ऐसे एक व्रता, एकाग्रता, इन 2 शब्दों के ऊपर बहुत हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो आज की बाबा की मुरली है 8 तारीख की। रिवाइज कोर्स की डेट है 15 दिसंबर 2001। और मुरली का सार बाबा कहते एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहकर फिर मनसा सेवा करो। तो आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को आज देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है? रूहानियत नैनों के द्वारा प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट वाला दिखाई देता है। तो ऐसी रूहानियत का आधार हो गया। ऐसी रूहानियत कैसे आएगी? तो बाबा कहते पवित्रता के आधार से। तो जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी उतना उतना रूहानियत दिखाई देगी। तो पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा
इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो कि हमारे संकल्पों में और बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। पावरफुल थॉट वाइब्रेशंस के द्वारा बाबा कहते शक्ति देने का काम करते। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो कि रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है और ऐसी आत्मा वरदानी आत्मा बन जाती। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया ना, रूहानियत का बीज हो गया। कौन सा बीज हो गया? तो वो हो गया पवित्रता। तो पवित्रता स्वप्न तक भी भंग न हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल आपके ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाबा के आचरण को फॉलो करने वाले, हर कर्म भी ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है ना कि इसमें तो बाप दिखाई देता है। नहीं होता है ना कई बच्चों का और बाप का चेहरा मिलता जुलता होता। तो वैसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे कि ये बाप समान है, चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी परसेंटेज दिखाई दे। 100 तो लास्ट में बनेंगे ना, संपूर्ण बन जाएंगे। लेकिन अभी कितनी दिखाई दे? बाबा कहते कहाँ तक पहुँचे हो सोचो। 75%, 80%, 90%, कहाँ तक पहुँचे हो? ये आगे की लाइन वाले बताओ। देखो बैठने में तो आप सबको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देखना चाहते हैं। देखो बाप दादा के पास सब बच्चों का चार्ट है,
बाबा बैठा बैठा वही तो काम करता है ना, सूक्ष्म वतन में सोचते हैं क्या करते हैं बाबा। तो बाबा के पास सबका चार्ट है, बाबा बोलते नहीं है लेकिन चार्ट उसके पास सभी का है कि बच्चे क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारा चार्ट बाप दादा के पास तो है ही है। कभी कभी सोचते हैं पता नहीं बाबा अप्रिशिएट करता है या नहीं, और लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन बाबा हर बच्चे को चार्ट के अनुसार अप्रिशिएट करते हैं। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखने चाहती है, और इसका सहज साधन कौन सा है? रूहानियत का सैंपल बनने का सहज साधन बाबा बता रहे हैं। सिर्फ एक शब्द अपने अटेंशन में रखो और बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। बताओ वो एक शब्द कौन सा है? बाबा लंबा चौड़ा नहीं बताते हैं, बहुत सिंपल बात, एक ही शब्द, वो है एक व्रता भव। ऐसा व्रत रखो जो एक की ही याद रहे। तो जहां एक है वहां पर एकाग्रता स्वतः आ जाती। अचल अडोल स्वतः बन जाते। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति बन जाएंगे और सदगति सहज हो जाती है। एक मत पर चलने से एक मति, एक बाबा का शब्द है, जिससे सदगति हो जाती है। एक रस स्थिति भी स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, क्या चेक करेंगे कि एक व्रता है अंदर में, कितनों को याद कर रहे हैं? नन बट वन, एक व्रता है। सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से ही तो शुरू होता है, 1 2 3 4 ना, तो एक से ही तो शुरू होता। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ और एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा? एक बाबा को याद करो और पास की बातों को बिंदी लगाते जाओ, तो बाबा कहते कितना भाग्य ऊंचा हो जाएगा, कितनी कमाई होगी। और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को अभी पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार। हे देव आत्माएं, क्या आपको सुनने में नहीं आती? समय की पुकार, देव आत्माओं की पुकार, आत्माओं की पुकार बाबा कहते सुनने में नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख करके पुकार रही है। क्या कह रही है प्रकृति? हे प्रकृति पति आत्माएं,
अब परिवर्तन करो। प्रकृति भी थक गई है ना, तो वो भी चाहती है अब परिवर्तन हो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके तो अभी नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को अब मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो कि बस अब ये हो गया, सुन लिया? इसीलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। रहम दिल, मर्सीफुल स्वरूप। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो और अभी बन जाओ मर्सीफुल, रहम दिल। मन सा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन करके औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो क्या होगा? दूसरों की जितनी जितनी मदद करते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे, उतना उतना बाबा कहते हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः दूर हो जाएंगे, मेहनत से भी बच जाएंगे। वाणी की सेवा में तो आप सबने बहुत समय दिया, समय सफल भी किया, संदेश भी दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में भी लाया। ड्रामा अनुसार अब तक जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी समय अनुसार वाणी के साथ साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब कर सकते हैं। इसमें तो बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं। कोई भी ऐसा आधार नहीं चाहिए। हर बाबा का बच्चा कहाँ से भी मनसा सेवा कर सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? बच्चों को देख के बाबा ने पूछा तो बच्चों ने जवाब दिया, हाँ जी। कैसे कर सकते बेचारों को नहीं पता होगा, लेकिन हाँ जी तो बोल दिया। इसीलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा को मनसा सेवा संकल्प के द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वो आत्मा आपको दुआ देगी। क्योंकि उसको ताकत मिल गई तो दिल से निकलेगी ना दुआएं, और वो दुआएं आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन साथ साथ दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो फिर आपका खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। डबल रीति से कैसे?
एक तो अपना पुरुषार्थ है ही है, दूसरा दुआओं का जो भाग्य होता है ना, तो उससे बाबा कहते खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए भी बहुत आए हैं। फिर बाबा ने पूछा कौन कौन नए बच्चे आए हैं। तो अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं। कौन सी जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हरेक अपने पास चार्ट रखना। मनसा सेवा का चार्ट बाबा देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं कहना कि हाँ हमने कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, वो हरेक बच्चे उसका चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। फिर देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या वो ताज हिलता रहा। तो जिम्मेवारी का ताज तो सभी को पहनना है ना। टीचर्स ने भी जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है, अभी उसमें ये ऐड कर लेना, ठीक है ना। मनसा सेवा ऐड कर लेना, बाबा ने बोला। फिर डबल फॉरेनर्स से भी बाबा ने हाथ उठवाया। फिर टीचर्स को देखकर बाबा कहते आप सबको देख करके बहुत प्रेरणा मिलती। बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा कि अपना अपना चार्ट लिख करके भेजो। फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत उसकी आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो ना। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो, जो आपका गीत भी है कि एक बूंद के प्यासे हम। तो आज के समय में सुख शांति की एक बूंद की प्यासी आत्माएं हैं। ज्यादा नहीं चाहिए बेचारों को, थोड़ा सा ही चाहिए। तो एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से ये आत्माएं खुश हो जाएगी। तो बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का भी इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति भी तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। सब एवर रेडी है। प्रकृति भी रेडी है, ब्रह्मा बाबा भी रेडी है। तो बाबा क्या कहते हैं, तो हे फरिश्ते अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो ना, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, उसमें भी एवर रेडी नहीं बनना है। तो किस में एवर रेडी बनना है, संपूर्ण बनने में एवर रेडी बनना है। लेकिन बाप समान बन करके जाने में तुम्हें एवर रेडी बनना है। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं ना, सेवा भी करते हैं,
नहीं, वो आगे आगे देखा है ना, सारे मधुबन वासी होते हैं। तो बताओ मधुबन वाले एवर रेडी है? तो सारे हंस रहे थे। फिर बाबा ने सबको पूछा। एडवांस पार्टी में न चाहते भी देखो बढ़ती जा रही है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी, डबल खाता आपका जमा हो जाएगा। कौन सा डबल खाता? बाबा ने ऑलरेडी बताया ना, एक अपने पुरुषार्थ का और दूसरा बाबा ने बोला दुआएं मिलेगी, तो दुआओं का खाता। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा बस अब दुआएं दो और दुआएं लेते जाओ। कितनी मेथड बाबा ने बताई। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा बस दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो कि मुझे अब दुआएं देनी है। चाहे कोई आपको बद दुआएं दे तो क्या करोगे? तो ले लेने की कि नहीं लेने की? चाहे कोई आपको बद दुआएं दे तो भी आपका काम है दुआएं दो। क्यों? क्यों? क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो, ऑर्डिनरी नहीं है। हमारा बाबा दुआओं का सागर है। कोई नाराज हो लेकिन आपको नाराज नहीं होना है, आप राजी रहो। बताओ ऐसे हो सकता है? समझो 100 जने आपको नाराज करे और आप राजी रहो, ऐसा हो सकता है? 100 जने नाराज करे और एक राजी रहे, बाबा कहते हैं पॉसिबल? तो बाबा कहते अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएगा तुम्हारे सामने। वैसे भी संकल्प करते हैं ना, माया भी तो सुन रही हुई होती है ना उस समय। तो बाबा कहते पेपर आएगा, ये माया भी देखो सुन रही है, बस ये व्रत लो, ये अंदर में दृढ़ संकल्प करो। कौन सा? कि मुझे दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, बस। हो सकता है माया भले नाराज करे ना, लेकिन आप तो राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो बस, और कुछ नहीं। नाराज न होना है और नाराज न करना है। करे तो वो करे, हम नहीं होवे। हम न करे न होवे। तो हरेक ये अपनी अपनी जिम्मेवारी ले। ये जिम्मेवारी बाबा आज दे रहे हैं। दूसरों को कभी नहीं देखो, ये तो करती है, ये तो ऐसे करता है। हम साक्षी होकर के देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। सारा ही अच्छा पार्ट हो तो ड्रामा कैसे इंटरेस्टिंग बनेगा ना। दोनों प्रकार के पार्ट होते हैं ना ड्रामा में भी। लेकिन हरेक अपने आप को राजी रखे, मेन बात बाबा ये बता रहे हैं। तो बाबा माताओं को याद किया, पांडवों को याद किया,
बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बाबा तो उस टीवी में एक एक को देख सकते हैं कि किस समय मेरा कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। बाबा देखता है सब कुछ, बाबा देखता है, लेकिन बाबा बोलता नहीं है उस टाइम नहीं बोलता है, आपको सुनाता भी नहीं है। कई बातें बाबा देखता है, सुनता है, लेकिन बाबा बताता नहीं है। बाकी रंग बाबा बच्चों के बहुत देखते रहते हैं कि छिप छिप करके बच्चे क्या करते हैं, ये भी देखता रहता है। बच्चों में चालाकी बहुत है ना, चालाक बहुत है। किसके बच्चे हैं? चतुर सुजान के बच्चे तो चतुर ही होंगे ऑर्डिनरी तो हो नहीं सकते हैं तो अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए तो क्या होगा? तो सुन करके आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे। इसीलिए बाबा आपको नहीं सुनाते हैं, सब कुछ जानते हुए देखते हुए भी है बाबा एकदम क्वाइट रहता है, बोलता नहीं है। आपको सोच में बाबा क्यों डाले? अगर कुछ बोल देगा बाबा तो फिर संकल्प तो चलेगा ना, लेकिन करते बच्चे बहुत होशियारी से सब कुछ। अगर सबसे होशियार देखना हो कहाँ देखो, सारी दुनिया में होशियार थे, होशियार देखना हो तो बाबा कहते ब्राह्मणों में देखो। मेरे बच्चे जितने चतुर दुनिया में ऐसे कोई नहीं हो सकते, सब डम्ब है ना दुनिया में तो। लेकिन अभी बाबा कहते हैं कि किस में होशियार बनेंगे? वो दुनिया की चतुराई में होशियार नहीं बनना है, लेकिन आज बाबा ने बताया किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा करने में। इसमें बाबा कहते हैं होशियार बने, बाप समान बनने में होशियार बने। तो इसमें नंबर आगे ले लो, इसमें पीछे नहीं रहना, इसमें कोई कारण नहीं चलेगा। क्योंकि ब्राह्मणों के पास तो बहुत बहाने होते हैं ना, एक्सक्यूजेस। दुनिया की कोई व्यक्ति के पास इतने बहाने नहीं होंगे, वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन ब्राह्मणों के पास बहुत सारे मिल जाएंगे ना तो बाबा कहते हैं समय नहीं मिलता, हमें कोई चांस नहीं मिलता, हमारी तबीयत ही नहीं चलती है शरीर ठीक नहीं है, हमें तो पूछा ही नहीं गया, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाओ। मनसा सेवा में अब तुम्हें दौड़ लगानी है। ये सब बहानेबाजी बाबा कहते, उससे फ्री हो करके अब पुरुषार्थ में मनसा सेवा में दौड़ लगानी है। फिर बाबा ने टीचर्स को देख करके बोला कि टीचर्स भी कितने बारी सीजन में उनको टर्न मिलता, ये टर्न मिलना भी तो कितने बड़े भाग्य की निशानी है ना। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ कि मैं मनसा सेवा कर रही हूं। कोई कोर्स कराने वाला आवे और आप कहो कि नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूं।
कोई कर्म योग का टाइम आवे और फिर कहो कि नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूं, नहीं, लेकिन बैलेंस चाहिए। वो भी करो, बाबा कहते कर्म भी करना है। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना, उल्टा नशा नहीं चढ़ाना। धरती पर भी रहना है, क्या हो रहा है, क्या किसकी आवश्यकता है किस समय, वो भी देखना होता है, क्योंकि बैलेंस से ही तो ब्लेसिंग्स मिलती है ना। बैलेंस नहीं होगा तो फिर ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। समझा? अभी सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्व श्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव करने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्माचारी बच्चों को सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और दुआएं लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान सिक व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। समझा? आज का वरदान है ईश्वरीय संग में रहकर उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। ईश्वरीय संग में रहकर उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वो वाला संग कुछ भी नहीं है। कौन से वाला संग? खराब संग की बाबा बात कर रहे हैं। सब कमजोर है, लेकिन जब खुद कमजोर बन जाते हैं तब क्या होता? उल्टे संग का वार हो जाता। सब जगह ने बार बार व्यक्ति नेगेटिव फीडबैक देता रहेगा, बोलता रहेगा, तो जब कमजोर बन जाएंगे ना तो उसके प्रभाव में हम भी आ जाते हैं, फिर ऐसा ही बोलते हैं। तो जो सदा एक बाप के संग में रहता है, अर्थात सदा सत्संगी है, वो कभी किसी के संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर सकता। आज का स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही
प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं वही अखंड दानी बन सकता है। जैसे बाप ने स्वयं का समय सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बनकर बच्चों को मान दिया, निर्माण बना हम्बल बनकर के बच्चों को मान दिया, अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया, बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी सा रखा, तो मालिकपन का भी मान दे दिया, शान दे दिया, नाम भी दे दिया। ऐसे फॉलो फादर करो, तब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनेगी। समझा? ऐसे ब्रह्मचारी बनना है। ठीक, तो आज क्या याद करेंगे? आज की पॉइंट, एक एक पॉइंट शेयर करते हैं तो पक्की हो जाएगी सारे दिन के लिए। या हाँ रमीला बहन, कौन सी बात अच्छी लगी? दुआओं का तो डबल बाबा कहते हमारा जमा होता है, वो अपने पुरुषार्थ का और दुआओं का खाता। फिर एक व्रता बनने से श्रीमत पर चलना से, हाँ, एक व्रता बनेंगे तो फिर एक मति भी बन जाएंगे, एक मत पर चलेंगे, और एक मत पर चले तो सदगति हमारी हो जाएगी। फिर प्रवीणा, हाँ, उल्टे संग से बाबा कहते बचा के रखना है। हमारे संग का उसके पर प्रभाव पड़े, परंतु हमें कमजोर नहीं बनना है ताकि उसके प्रभाव में हम आवे, ये बाबा ने बोला ध्यान रखना है। फिर ताराबेन, दुआएं दो दुआएं लो, बस यही सिंपल काम करना है। फिर वसु, रहम दिल बनो तो बाबा कहते सब आकर्षणों से फ्री हो जाएंगे। फिर हाँ, मनसा सेवा करो। कमु बहन, पवित्रता से ही रूहानियत आएगी, और वो रूहानियत के कारण फिर मनसा सेवा कर पाएंगे। फिर मीना बहन, विच पॉइंट यू लाइक? पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। फिर नारायण भाई, हाँ, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलना है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में बाबा कहते ब्रह्माचारी बनो। फिर हितेश भाई, रूहानियत का अनुभव कराओ, मनसा वाचा कर्मणा बोल संबंध संपर्क में, वो भी बाबा ने बताया। फिर बाबा के जो वेस्टफुल बनकर सहारा लेना है। हाँ, मर्सीफुल बन करके सब आत्माओं को सहारा दो ना, क्योंकि पुकार रहे हैं, समय की पुकार है।
आत्माओं की पुकार है, वो बाबा कहते सुन करके उनको मदद करना है। बाबा कहा कि वाणी की सेवा तो बहुत हुई, लेकिन अभी वाणी के साथ साथ मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है। और संकल्प में, बोल में, कर्मों में, मन संपर्क में, सब में बाबा कहते दुआएं देते चलो। हाँ, दुआएं दो, दुआएं लो। तो आज सारा दिन क्या करेंगे हम? दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, ये ध्यान पे रखेंगे। ठीक है।